अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो एक्यूमुलेशन फेज़ है, जैसे कि अब हम कह रहे हैं यहाँ से अब माल को जमा करना चाहिए, मतलब स्टॉक्स, उन स्टॉक्स को जिनकी परसेंटेज ज़्यादा गिर गई हो। अब कोई स्टॉक जैसे माड़ी पेट्रोलियम है, वो ऑलरेडी 20% गिर गया है। अटक रिफाइनरी है, वो नीचे आया था, जैसे अब 50 रुपये ऊपर चला गया बॉटम से, तो 60 रुपये ऊपर आ गया है जहाँ पर वो बॉटम लगा था। तो अगर आप सिर्फ इंडेक्स को देखते रहेंगे तो स्टॉक वाइज स्टॉक्स माल को जमा नहीं कर सकेंगे। अब ये जो एरिया था, ये जो पूरा एरिया था, यहाँ से हमने ये जो टॉप लगा था पहला, आपको याद होगा 54-57 का टॉप लगा था जी। और हम वहाँ से जब से माल बेचना का कह रहे थे। अब जब स्टॉक्स हम बेचने का कहते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पता है कि एग्जैक्ट यहाँ से वापस चली जाएगी मार्केट। अब इसका मतलब तो नहीं है कि फ़ौरन यहीं से वापस चली जाएगी। यहाँ पर जब बेचना होता है तो स्टॉक वाइज बेचना होता है। लोग समझ नहीं पाते, सिर्फ इंडेक्स को देखते रहते हैं, इंडेक्स तो बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी हो रही है, आप क्यों बिकवा रहे हो, कमीशन के चक्कर में, तो कमीशन तो सब बढ़ गई ना। तो आप ज़रा समझें कि जब इंडेक्स ओवर एक्सेजरेशन में जा रहा होता है ना, इसको ओवर एक्सटेंडेड फेकआउट्स कहा जाता है। जब RSI ओवर रेटेड होता है तो यहाँ पर स्टॉक्स वाइज बिकता है। माड़ी बिक रहा होता है, HBL बिक रहा होता है, एग्रो होल्डिंग बिक रहा होता है, आपको बिक रहा होता है। इसी तरह जब मार्केट एक बॉटम लगा चुकी है, दूसरा बॉटम लगा चुकी है, मोस्ट प्रोबेबली तीसरा बॉटम लगाएगी, और ये जो 3-4 हज़ार का जो एरिया होगा, ये एक्यूमुलेशन एरिया हो सकता है। ओके। मार्केट ज़्यादा गिर भी सकती है जिस तरह ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन स्टॉक वाइज आप स्टॉक काफ़ी रुक जाएंगे। एक्यूमुलेशन में हर रोज़ थोड़ा लॉन्ग स्विंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए जमा करना होता है। अपने टॉप से काफ़ी स्टॉक्स ऑन एन एवरेज 25 से 30% नीचे मिल रहे हैं, लेकिन ये याद रखिएगा, जिस तरह बेचते हुए ऊपर चली गई थी ज़्यादा, उस तरह बेचते हुए थोड़ी ज़्यादा गिर सकती है। इंडेक्स मत देखें, स्टॉक वाइज स्टॉक जमा करें। देखिए, सॉलिड स्टॉक्स में सेक्टर वाइज टॉप पिक हो सकते हैं अटक पेट्रोलियम, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, सुई नॉर्दर्न। इसी तरह रिफाइनरी में अटक रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी, माड़ी पेट्रोलियम, PPL, OGDC, ये टॉप लाइन है। इसी तरह फर्टिलाइज़र में आप जाएंगे तो फातिमा फर्टिलाइज़र, एंग्रो फर्टिलाइज़र, इसी तरह दाऊद लॉरेंसपुर और एंग्रो होल्डिंग्स। फिर आप बैंक्स में जाएंगे तो मीज़ान बैंक, फसल बैंक, ये तमाम टॉप स्टॉक्स है। ये तमाम जितने भी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेक्टर हैं, लकी सीमेंट है, फैक्टो सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, चिराट सीमेंट है, मुगल स्टील है, आयशा स्टील है। तो हर सेक्टर के बेस्ट स्टॉक्स आपने लेने हैं। FCPL हो, BF एग्रो हो, फौजी फूड हो, और इस वक्त थोड़ा करके तमाम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें और जमा करें स्टॉक्स।